क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप एक ट्रेडमिल पर दौड़ रहे हैं, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लक्ष्य हासिल भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं पहुंच नहीं रहे हैं। एक और प्रमोशन, एक और सफल प्रोजेक्ट, एक और जीरो आपकी नेटवर्थ में, और फिर भी रात में एक अजीब सा खालीपन महसूस होता है। आपने सोचा था कि वो प्रमोशन मिल जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा, मिल गया। आपने सोचा था कि वो घर बन जाएगा तो शांति मिल जाएगी, बन गया। लेकिन खुशी की वो एक्सपायरी डेट बहुत छोटी निकली। आज हम उस मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक ब्लैक होल की बात करेंगे जिसे कंचन, कामनी और कीर्ति का मोह भी नहीं भर सकता। हम बात करेंगे उस मार्ग की जहां से असली विश्रांति, एब्सोल्यूट रेस्ट शुरू होती है। आज हम इस सफलता के भ्रम से बाहर निकलने और जीवन के असली उद्देश्य को समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में 6 दुश्मनों का जिक्र आता है: काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर। आइए इन्हें आज के संदर्भ में देखते हैं। काम यानी डिजायर, लस्ट। यह सिर्फ शारीरिक इच्छा नहीं है, यह अगली बड़ी चीज की अंतहीन भूख है। अगला आईफोन, बड़ी गाड़ी, बेहतर पद। हम एक चीज पाते हैं और हमारी खुशी का मीटर वापस जीरो पर आ जाता है, अगली चीज के लिए तैयार हो जाता है। इसे हीडोनिक ट्रेडमिल भी कहते हैं। दूसरा विकार है क्रोध, एंगर, या फिर यूं कहें फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि यह सिर्फ गुस्सा नहीं है। यह ट्रैफिक में फंसने की झुंझलाहट है, धीमी वाईफाई पर चिढ़ जाना, यह ऑफिस पॉलिटिक्स में अपना हक खोने का गुस्सा। यह तब होता है जब हमारी उम्मीदें और अहंकार को चोट पहुंचती है। तीसरा विकार है ग्रीड, लोभ। यह सिर्फ पैसों का लालच नहीं है, यह हर चीज ज्यादा पाने की होड़ है। ज्यादा मार्केट शेयर, ज्यादा पैसा, ज्यादा सब कुछ पाने की दौड़ है, भले ही हमें उसकी जरूरत हो या ना हो। चौथा विकार है मोह यानी अटैचमेंट। हमारे पद से, हमारी ऑनलाइन पहचान से, हमारी ऑफलाइन पहचान से, हमारे सोशल स्टेटस से जुड़ाव। सोचिए, एक टॉप एग्जीक्यूटिव जिसे अपनी पहचान अपनी कंपनी से इतनी जुड़ी लगती है कि रिटायरमेंट के बाद उसे अपना अस्तित्व ही खोया हुआ महसूस होता है। ये सब मोह। पांचवा विकार है मद। मद यानी अहंकार, टेकिंग प्राइड इन योरसेल्फ, सेल्फ वैलिडेशन। ये है मद। हम हर चीज में गौरवान्वित होते हैं, फिजूल की चीजों में भी हम अपने आगे जी लगाते हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन यह जो मद है यह भी हमारा शत्रु है। छठा विकार है मत्सर। मत्सर यानी जेलसी, एनवी। उसका प्रमोशन हो गया, ये तो हम डिजर्व करते थे। उसकी शादी उससे हो गई, यार ये कहीं से उसके लायक नहीं था। उसका घर इतना बड़ा है, वो डिजर्व नहीं करता। हम इन सब चीजों में फंसे रहते हैं। ये मत्सर है, इसे जेलसी कहते हैं। ये 6 विकारों का चक्र हमें थका देता है। हम अपनी सारी ऊर्जा बाहरी चीजों यानी कंचन, कामनी, कीर्ति यानी कि धन, वेल्थ, इच्छा यानी कि डिजायर्स, और कीर्ति यानी कि प्रसिद्धि, फेम को पाने में लगा देते हैं, ये भूल कर कि असली शांति भीतर से आती है। हमारे शास्त्रों ने हमारे भटकाव को 3 शब्दों में समेट दिया है। आजकल के समय में ये हमारे अस्तित्व के केंद्र बन गए हैं। पहला है कंचन यानी वेल्थ। ये केवल बैंक बैलेंस नहीं है, ये सुरक्षा यानी सिक्योरिटी का वो भ्रम है जो हम पैसों के ढेर में खोजते हैं। हम सोचते हैं कि जितना ज्यादा धन होगा उतना ही हम दुखों से सुरक्षित होंगे। पर क्या ऐसा है? क्या मन की बेचैनी का बीमा पैसा कर सकता है? दूसरा है कामनी यानी कि डिजायर, या फिर कह लें प्लेजर। यहां इसका अर्थ केवल शारीरिक आकर्षण नहीं है, बल्कि इंद्रिय सुख की वो अंतहीन दौड़ है, चाहे वो स्वाद हो, वासना हो या कंफर्ट हो। हम जो है ना, हम संवेदनाओं में, सेंसेशंस में ही शांति ढूंढ लेते हैं, बल्कि वो असली शांति नहीं। तीसरा है कीर्ति यानी फेम यानी वैलिडेशन। ये सबसे सूक्ष्म, सटल और खतरनाक है। दूसरों की नजरों में बड़ा बनने की चाहत। आज के दौर में इसे हम सोशल मीडिया लाइक्स या नेटवर्किंग कहते हैं। प्रैक्टिकल उदाहरण लेते हैं। कोई भी बिजनेसमैन जिसके पास कंचन है, कामनी है और कीर्ति भी है, क्या आपको लगता है वो बिल्कुल सुकून से रहता है? उसके अंदर एक डर है। डर है कि कभी भी कीर्ति खो सकती है, डर है कि कभी भी वेल्थ इधर उधर जा सकती है, डर है कि उसके बच्चे सब कुछ बर्बाद ना कर दें। हमें शांति क्यों नहीं महसूस कर पाते? क्योंकि हमारे भीतर एक युद्ध चल रहा है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद और मत्सर। ये केवल शब्द नहीं है, ये साइकोलॉजिकल वायरसेस हैं। जब हम इन 6 विकारों में फंसे होते हैं तो हमारा अस्तित्व वैसा ही है जैसे एक बहुत मटमैले तालाब का पानी। आप उसमें अपनी परछाई यानी अपना असली स्वरूप देख ही नहीं सकते।
सफलता और विफलता का ये जो चक्र है, ये हमें अपने अस्तित्व को पहचानने का समय ही नहीं देता। चलिए अस्तित्व की सफाई करते हैं। अस्तित्व की सफाई कैसे होगी? ये होगी नाम जप से। द साइंस ऑफ नेम चैंटिंग। सवाल आता है, रास्ता क्या है? विद्वानों और संतों ने एक बहुत सरल लेकिन अचूक उपाय बताया है, वो है नाम जप। पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज भी कहते हैं नाम जप करो, नाम जप करो। क्यों कहते हैं? शायद सुनने में ये बहुत सरल लगे, पर इसके पीछे एक गहरा विज्ञान है। हमारे भीतर जो बेचैनी है, जो खालीपन है, वो हमारे संस्कारों और अतीत के कर्मों का बोझ है, जिसे शास्त्र पाप कहते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान उसे सबकॉन्शियस क्लटर कहता है। जैसे एक गंदे कपड़े को साफ करने के लिए उसे बार बार रगड़ना पड़ता है, वैसे ही जब हम बार बार अपनी जीवा से नाम जप करते हैं और उसकी संख्या बढ़ाते हैं, तो वह ध्वनि तरंगे हमारे अवचेतन मन की गहरी परतों में जाती है। जब आप दिन में 10,000 या 20,000 या उससे अधिक बार ईश्वर के नाम का आश्रय लेते हैं, तो मन के पास क्रोध या लोभ के लिए जगह ही नहीं बचती। नाम जब आपके मस्तिष्क की रीवायरिंग कर देता है। कहा भी गया है कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रनाशनम। एक स्टोरी सुनाता है हम आपको, जो पूज्य महाराज जी ने भी बताई है। एक शिष्य होता है जो कि वामपंथी होता है। वो अपने गुरु जो तंत्र विद्या में महारत हासिल करे हैं, उनकी बड़ी सेवा करता है। वो जो गुरु हैं वो बड़े खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। वो कहते हैं कि बच्चा मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? वो कहता है कि हमें एक भूत सिद्ध करके दे दो जो मेरे सारे काम करे। वो कहते हैं सोच लो, समझ लो, भूत को जो है ना कार्य हमेशा देते रहना है, खाली बैठेगा तो दिक्कत होगी। कहता नहीं हमें आप दे दो। उसके ऊपर कर्जा होता है और दुनिया भर की चीजें होती हैं, उसके अंदर बहुत सारे डिजायर्स होते हैं। तो वो इतनी सेवा करता है गुरु की कि गुरु प्रसन्न होकर उसे भूत सिद्ध का मंत्र दे देते हैं और भूत सिद्ध हो जाता है। अब उसके बाद भूत आ जाता है। अब भूत उससे काम पूछता है। वो काम बताता है कि मेरी जमीन फंसी हुई है, उसे कर्जा मुक्त करा दो, मेरे पिताजी का ये कर दो, मेरे बच्चों की शादी हो जाए, सारी चीजें सब कुछ करवाता है। और एक समय आता है कि वो सारी इच्छाओं से तृप्त हो जाता है। अब उसके पास कुछ कराने को बचता ही नहीं है। कंचन, कामनी, कीर्ति सब उसके पास होते हैं, लेकिन भूत को काम चाहिए। अब भूत उससे कहता है हमें काम दो वरना हम तुम्हें खा जाएंगे। वो जो शिष्य है बड़ा परेशान होता है, डर जाता है। उसके बाद वापस गुरु के पास जाता है। गुरु से पूछता है कि गुरु जी ये तो भूत पीछे पड़ गया है, इसका क्या करें? गुरु जी उसे वो उपाय बताते हैं। गुरु जी कहते हैं गांव के बीचों बीच एक लंबा सा बांस गाड़ दो। भूत को बोलो इस बांस के ऊपर चढ़े नीचे उतरे, ऊपर चढ़े नीचे उतरे। वो दिन भर रात भर बस यही करता रहे। जब तुम्हें कोई काम पड़े उसे काम बता देना, वो दूसरे काम कराएगा और उसके बाद वापस से बांस पर चढ़ जाएगा। वो यही करता है। इसका मतलब क्या है? इसका दृष्टांत क्या है? भावार्थ क्या है? हमारा मन जो है वो भूत है। वो हमेशा विकारों में फंसा रहता है। उसे नाम जप में लगाइए। उस भूत को राधा नाम में लगाइए, राम कृष्ण हरि नाम में लगाइए। जब आप उस मन को राधा राधा नाम में लगाएंगे तो वो हमेशा नित्य सिर्फ उसी बांस पर चढ़ता रहेगा, उतरता रहेगा। जब भी आपको कोई सांसारिक काम आए, आप अपना काम कराइए और फिर से उसे नाम जप में लगा दीजिए। जैसे जैसे नाम जप से पापों का वो अंबार जलकर भस्म होता है, मन शांत होने लगता है। वो हमारे सारे पापों को भस्म कर देता है और उस शांत मन में पहली बार परम विश्रांति का अनुभव होता है। वह शांति जो इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आपके बैंक में कितना बैलेंस है या बाहर कितनी भीड़ आपका नाम जप कर रही है। याद रखिए, आप इस संसार में कुछ बनने नहीं आए हैं। आप यहां उस ईश्वर से जुड़ने आए हैं जिसका आप अंश हैं। कंचन, कामनी और कीर्ति आपको थोड़े समय के लिए बहला सकती है, लेकिन वो आपको तृप्त नहीं कर सकती। सच्ची सफलता वह नहीं जो दुनिया को दिखे। सच्ची सफलता वो है जब आपके भीतर का शोर समाप्त हो जाए, केवल नाम गूंजे, एक परम शांति गूंजे। ईश्वर से जुड़ना ही एक लौती मंजिल है, बाकी सब रास्ते के पड़ाव हैं। इसलिए आज से शुरू कीजिए। किसी भी एक नाम को पकड़ लीजिए, चाहे वो राधा नाम हो या राम कृष्ण हरि, और उसे अपनी सांसों में उतार लीजिए। फिर देखिए कि वो खालीपन, वो सूनापन सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ना अच्छा लगा हो तो भी कमेंट करके बताएं।